नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नमन साहू, जो कि आपको आज 10th क्लास चैप्टर 2.2 क्वेश्चन दूसरा कराऊंगा, जिसमें हमें बहुपद याद करने तथा शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दिए हुए हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब क्वेश्चन पहला हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले हम दो बातों को जान लेते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पहले की तरफ। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये आप बात जाने। शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 1/4। अब 1/4 दिया है तो योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? माइनस बी अपॉन ए, मतलब 1/4। और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सॉरी, क्या दिया हुआ है? -1। ठीक है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इक्वल कितना दिया है? -1। अब देखिए यहाँ से हम कुछ कार्य कर रहे हैं, इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखना। देखिए रफ का ए का मान 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो बटे में अपॉन में कितना है? 1। ए का मान यहाँ 1 है, ए का मान 4 है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो अलग अलग हो। ए का मान हमें कैसा चाहिए? एक सा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 1 और 4 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। 1 से जाएगा नहीं, 2 से। 2 से एलसीएम कितना आ गया? 4। 1 और 4 का एलसीएम 4 आया, तो इसको 4 बना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/1 से। अब यहाँ 4 बनाना है तो 4/4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। आई इतनी बात समझ में? तो ए का मान देखिए, यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया? 4 हो गया। अब ए का मान 1 का है, तो हम क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे माइनस बी के इक्वल। देखिए आंसर में कितना आया? 1। बी के इक्वल कितना हो जाएगा? -1। माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ए के इक्वल कितना आया अपना? देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। और सी के इक्वल कितना आया? -4। देखिए बी ए सी तीनों के मान प्राप्त हुए। अब हमें क्या ज्ञात करना था? सिर्फ इनके मान ज्ञात नहीं करना था, हमें क्या ज्ञात करना था इसके साथ? इनके बहुपद। अब इन मानों को रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बहुपद मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे मिलता है। द्विघात बहुपद x² dx c में a b c के मान रखने का। अब देखिए ABC के मान रख रहे अपन, बहुपद ये था ax² dx c। अब देखिए यहाँ a का मान, तो a अलग करके, चलो अलग नहीं कर रहे, आपको समझ में आए ऐसा करें। a की जगह कितना रख दिया हमने? 4। तो 4x² b की जगह कितना रख दिया? -1 सी की जगह कितना रख दिया? -4। इसको सॉल्व करें। देखो तो 4 का 1 में 4 x²। अब देखो प्लस माइनस माइनस से प्लस माइनस -4। ये हमें क्या ज्ञात हो गया? बहुपद। यही हमें चाहिए था। क्वेश्चन ने क्या बोला था? बहुपद ज्ञात कीजिए। ये क्या आ गया अपनी आंसर। अब मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए।
शून्यकों का योगफल दिया था 1/4, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए को क्या लिखा है 1/4, अल्फा शून्यकों का गुणनफल -1, सी अपॉन ए को -1, 1 के अपॉन में कुछ नहीं था तो कितना होगा 1। ए का मान यहाँ 1 था, यहाँ 4 था, 1 से ये दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया 4 आया। यहाँ 4 बनाया तो 1/1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 बनाया तो 4/4 से मल्टीप्लाई। और हमने देखा कि माइनस बी के इक्वल 1 है, तो बी के इक्वल कितना आएगा -1, सी के इक्वल -4 तो सी के इक्वल -4, ए के इक्वल कितना निकाला था 4, तो ए के इक्वल कितना आ गया 4। ए बी सी के मान आ गए जो हमने कहाँ रख दिए द्विघात बहुपद में। अब इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज बारिश के कारण मुझे भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है, आपको भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मंजिल को पाने के लिए हमें परिश्रम की जरूरत होती है। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो मंजिल तक पहुंचने की तो आप सोच रख सकते हैं, बल्कि उस मंजिल को आप पा नहीं सकते। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, शून्यकों का योगफल √2, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इसी को क्या बोलते अपन -b/a इक्वल क्या है √2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना आएगा 1। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/√1/3, ये √2 था क्योंकि रूट के कैसे अंदर है कुछ नहीं है तो 1/3, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a इक्वल 1/3। यहाँ देखिए a की वैल्यू 1 है, यहाँ कितनी है 3 है। अब कुछ नहीं करना है, अगर आप पे एलसीएम लेके नहीं बन रहा तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ कितना था 3 था, यहाँ 3/3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ कितना था 1 था, यहाँ 1/1 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 बन जा 3√3/3, यहाँ क्या आ जाएगा 1/3। अब देखिए a का मान यहाँ से कितना आया 3 और यहाँ से कितना आया 3। देखिए -b यहाँ है और यहाँ क्या है 3√2। अब देखिए माइनस कहाँ चाहे, माइनस का क्या होगा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस होगा, कुछ की संख्या क्या है कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई मार्क नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे प्लस है। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आप जानते हो कि माइनस होता है, मतलब -3√2। तो ये किसका मान आ गया डी का, और सी का कितना होगा देख सकते हैं आप 1, सी का कितना है 1। तो हमें ए बी सी के मान आ गए, तो हम क्या लिखेंगे प्रश्न के अनुसार हमें क्या ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c में a b c के मान रखने पर। चलो हम मान रखते हैं, कैसे रखे जाते हैं, समीकरण क्या था ax² धन bx धन c। देखिए a का मान कितना था 3 था, हमने a की जगह कितनी रख दी 3, पहले कोष्टक में कर दी। b का मान कितना है -3√2, c का मान कितना है 1। अब देखिए 3x का कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो 3 बन जा 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x धन 1। अब देखिए यहाँ से ये a का मान कितना आया 3 आया, c का 1 आया, -b का 3√2 आया। अब हमें दिया था शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, कितना दिया √2।
मतलब माइनस बी की वैल्यू √2 थी, और √2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, और इस 1 को 1 लिखते हैं। लेकिन हमने देखा कि शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, जबकि यहाँ तो a की वैल्यू 3 है। ऐसा नहीं हो सकता कि a की वैल्यू दोनों जगह कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ 3 था तो 3/3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ 1 था तो 1/1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यू क्या आ गई 3√2/3, और यहाँ 1/3। अब यहाँ हमने क्या की, तुलना की। माइनस बी की इक्वल 3/√2 रखा तो बी की वैल्यू क्या आ गई -3√2। ए की इक्वल कितना रखा 3, और सी की इक्वल कितना रखा 1। अब ए बी सी के मान आ गए तो हमने कहाँ रख दिए, द्विघात बहुपद में, और हमारे क्या आ गए आंसर। अब जो भी लोग गुणा नहीं जानते उनको मैं बता दूं, गुणा के नहीं, मार्क के जो गुणा होते हैं, मतलब चिन्हों के गुणा होते हैं, आप ये बात भी समझ लें। अगर प्लस और माइनस के होगा, अगर दो असमान चिन्ह समान नहीं है, कॉमन नहीं है, तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है माइनस। आप देख सकते हैं प्लस माइनस के कर दो या माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर दो समान चिन्ह है, अगर दो सेम मार्क का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, प्लस आएगा। और प्लस और प्लस ये भी कितना आएगा, प्लस आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है या नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।